लाडली राघव हमसे कुछ बातें करेंगी। लाडली राघव गुरुजी के आश्रम में ही बहुत अच्छा संगीत देती है, एक पुरानी परंपरा से पूजा आरती करती है और भागवत भी करती है बहुत अच्छे से। तो राघव, मुझे आपसे एक सवाल था कि इतने सारे महान पंडित ज्ञानी लोग और इतने सारे महंत भागवत करते हैं और आप उस दौड़ में आप भी आई हो, एक महिला हो, तो क्या चैलेंजेस होती है उसमें? करता करे न कर सके पर गुरु किए सब होए, सात दीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। निश्चय ही यह जब आपने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मेरा तो हाथ और पैर सबसे पहले कांप रहा है कि ये पहला मेरे लिए क्षण है जब मेरे सद्गुरुदेव भगवान समक्ष हैं और मैं कुछ बोल पा रही हूँ। और निश्चय ही यकीन मानिए कि मैंने कुछ सोचा नहीं, बस मैंने मन ही मन गुरुदेव से निवेदन किया है कि जो आप बुलवाना चाहते हो आज आप ही बोल दीजिए, क्योंकि हमें वो सामर्थ्य नहीं कि ये हिंदुत्व आधार स्तंभ ऐसे बड़े बड़े शब्दों की मैं विवेचना कर सकूं। लेकिन मेरे मन में एक बात जरूर आई थी, जिस हिंदुत्व आधार स्तंभ की बात करते हैं वो तब तक संभव नहीं है जब तक गुरु और शिष्य की परंपरा शुरुआत ना हो। जिस दिन एक गुरु और शिष्य की परंपरा इस हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत भूमि पर जब तक वो शुरुआत नहीं होगी तब तक इसकी शुरुआत हुई ये मान नहीं सकते। और निश्चित मानिए जो जो आधार स्तंभ आपने चुने हैं उन्होंने जरूर ही अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर किया है, तब जाकर उस शिखर तक वो पहुंच पाए हैं। क्योंकि अर्जुन तब बन पाया और तब उसको गीता का ज्ञान मिला जब तक वो शरणागत नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग कर दो। धर्म क्या है इसकी विवेचना तो बाद में ही करें, लेकिन सभी चीजों का परित्याग करके एकमात्र कहीं ना कहीं सरेंडर हमको होना पड़ेगा, तब जाकर हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। और आपने जो प्रश्न किया कि ये भागवत के इस दौर पे जहां हम दौड़ भाग कर रहे हैं वहां एक महिला आई हुई है। मेरे गुरुदेव भगवान हमेशा मेरे से एक बात कहते हैं, ध्यान रखना, तुझे न लड़का समझता हूं न लड़की समझता हूं, तू एक आत्म स्वरूप है, एक प्रेम स्वरूप है और जो ईश्वर का अंश है। और हमेशा से ये जो अंश है वो उस अंशी से ही मिलना चाहेगा। ये बिंदु है, जिस दिन उस सिंधु में मिल जाएगा मानो वो पूर्ण हो जाएगा। और आपने जो आधार स्तंभ की बात कही है, निश्चय ही एक एक पिल्लर खड़े होते जाएंगे और यह पूरा भारतवर्ष ये आधार स्तंभ बन ही जाएगा। बस यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद राघव, बहुत ही सुमधुर, बहुत ही प्यारा सा वो आपके वाक्य थे। सही बात है, जो शिष्य अपने गुरु को ना जुड़े या जो गुरु अपने शिष्य को एक संस्कार न दे सके, उस परंपरा में हम भारत देश को एक सक्षम देश नहीं बना सकते, ना ही इसको पिलर्स ऑफ हिंदुत्व बुला सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा हमारी परंपरा की एक रीढ़ है।